नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं मणिपुर में मसीही समाज के प्रति हिंसा को लेकर पूरे देश में आक्रोश। मणिपुर में मसीही समाज के प्रति हिंसा को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। गोविंदपुरा स्थित सेंट जॉन्स चर्च के रिवरेंड अनिल मार्टिन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस हिंसा को लेकर गैर जिम्मेवार रवैया अपनाया जा रहा है। मसीही समाज मांग करता है कि हिंसा पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत सहायता दी जाए, उनका पुनर्वास किया जाए एवं तोड़े गए चर्चों को पुनर्निर्माण किया जाए। पर पड़ा है। जो कुकी जाति के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, दलित हैं, बहुत कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके घरों को जलाया गया है। 150 लोगों जिसमें मृत्यु हुई है, उसमें ज़्यादा संख्या क्रिश्चियन आदिवासियों की है। और उसके बाद पूरा देश, कोई शहर नहीं बचा है, कोई कस्बा नहीं बचा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार की बातें हैं जो पूरी रीति से केवल प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट। 4-5 दिन से लोकसभा स्थगित हो रही है, पोस्टपोन होते चली जा रही है। हिंसा का आलम ये है कि एक चर्च में शरण लिए लोगों को, करीब 20-22 लोगों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि ज्यादा संख्या करीब 85 लोग हैं जो मसीह लोगों की मृत्यु हुई है। करीब 40 चर्चेस हैं जिनको जला दिया गया है कम्प्लीटली। वहां पर कितने ऐसे लोग हैं, कितने गरीबों के घर हैं जो कम्प्लीटली खत्म कर दिए गए, जला दिए गए हैं। वो पलायन करने के लिए अगर वो भागते नहीं तो उनकी भी हत्या हो गई होती, क्योंकि 6000 वेपन्स वहां पर लूट लिए गए हैं, गोलियां लूट ली गई हैं। ज्यादातर मैथी समाज के लोगों ने उसे लूटा है और लूट करके आज भी वो वेपन्स और वो गोलियां उन्हीं के पास में। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है जहाँ पर। स्टेट से मतलब ये है कि आपको बता दूं मैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, इस कारण से बीजेपी वहां पर जीती और जीतने के बाद में उनको ये परिणाम का सामना करना पड़ा। ये उनके लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तीसरी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वहाँ के मुख्यमंत्री जी और सारे जितने नेता हैं बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में केवल वो डाइवर्ट कर रहे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दूसरी तरफ, जबकि उस विषय से कोई तारतम्य नहीं है। कोई तारतम्य के साथ साथ सबसे प्रमुख बात क्या है कि अब जब पूरी रीति से अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, इन्होंने 7-8 दिनों में पूरा अपना एक जो स्क्रिप्ट है वो तैयार कर लिया है कि अब हम जनता के सामने क्या बोलेंगे, कैसे हम अपने आप को बचाएंगे। वो अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं। सेफ गार्ड करना है मणिपुर के लोगों को, सेफ गार्ड कर रहे हैं वो अपने शासन को, प्रशासन को। हमारा ये कहना है कि अब आप जब बोलेंगे, अब आपके बोलने का कोई अर्थ ही नहीं बचा। आपने 35,000 वहाँ सैनिक लगा दिया, तो हमने बोले 18 जुलाई के बाद में अब कोई वहाँ पर अब हत्या नहीं हो रही है। अरे हत्या नहीं हो रही इसका मतलब तो आपको तगमा दे दें क्या? उनका जो मुआवजा है, उनको जो पुनर्वसाहट है, उनका जो रिहेबिलिटेशन है वो आपको करना है। अब आप सदन में सफाई देंगे जब अविश्वास प्रस्ताव सामने खड़े करेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी जनहानि हुई है और आदिवासियों के साथ हुई है। आदिवासियों के प्रति इनका कंसर्न कितना ये देश के निवासी जाने और देश की जनता आने वाले समय में इनकी इस कृत्य का उचित प्रतिफल प्रदान। फादर, अभी आप पूरे फादर्स के साथ चर्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मणिपुर की घटना को लेके, तो फादर कब का प्लान कर रहे हैं? हम बहुत जल्द, क्योंकि हम इनका देख रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव में जवाब क्या देंगे। जब जवाब देखेंगे हमारी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि वहाँ रिहेबिलिटेशन, पुनर्वसाहट अगर क्रिश्चियन समाज का और फिर से चर्चेस का निर्माण नहीं हुआ तो ये आंदोलन अब इतना तेज चलेगा। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेंगे, सारे देश में हम अपने लोगों के लिए वहाँ पर अपनी आवाज उठाएंगे। आपने लगातार प्रयास किया, हर संडे को आपने विशेष प्रार्थना की कि किसी तरह से शांति स्थापित हो जाए। लगातार आप उसका प्रयास करते रहे कि पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाए। देखिए, जिस समय हमने प्रार्थना किया उस समय वो घटना घट चुकी थी, 4 मई की, और वो हमारी प्रार्थना का प्रतिफल था कि वो वीडियो वैसा वायरल हुआ जैसा हुआ था। सारी दुनिया के लोगों ने देखा, इसलिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ये सच्चाई सामने तो आई। नहीं तो सच्चाई सामने नहीं आती, क्योंकि जिसने वीडियो बनाया था उसको इनने अरेस्ट कर लिया, सीबीआई ने। क्यों अरेस्ट किया है कि तूने बनाया क्यों वीडियो, तूने वायरल क्यों किया। उनका ये उद्देश्य नहीं कि हमने कल्प्रिट को पकड़ दिया, उनका तो रिवेंजफुल एटीट्यूड इसके साथ है कि तूने सच्चाई को सामने कैसे लाया। आप मानसिकता समझने की कोशिश करना बहुत स्पष्ट रीति से। उनकी मानसिकता बहुत विकृत है
और रिहेबिलिटेशन पुनर्वसाहट वहां पर हम देख रहे हैं कैसे होगा और इसके बाद नहीं तो और फादर आप संडे को एजुकेशन संडे मनाना शुरू कर रहे हैं जी इस हाँ, संडे हमारा से। जो इस संडे के बाद का जो संडे है वो शिक्षा रविवार के रूप में मनाएंगे क्योंकि मसीह समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान भारत आपने अनेक यहाँ पर पहल शुरू की, नई पहल युवाओं को संडे का कार्यक्रम देते हैं, नई महिलाओं को करते हैं, सभी का एक समावेशी आप चाहते हैं कि पूरी उन्नति हो समाज। देखिए समाज के ये बहुत मजबूत खंभे हैं, छात्र छात्राएं विद्यार्थी, उसके बाद जवान, उसके बाद महिलाएं बहनें और फिर पुरुष भ्राता समाज। हम सबको एक के बाद एक सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं ताकि समाज संगठित हो, हमारा राष्ट्र उन्नति और विकास में जाए। 2023 में अब चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर ये घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में तो परिवर्तन निश्चित है, दावे के डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 18 साल की कुरीतियां, भ्रष्टाचार और बुराइयां और माफिया को संरक्षण और नाना प्रकार के जो बेरोजगारों के साथ अत्याचार हो रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, जनता त्रस्त हो गई। 1200 का सिलेंडर जब 500 में मिल रहा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मिलेगा, बिजली 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट आधी, ये सब बड़ी एक मध्यम परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे के कर्नाटक में करके भी दिखाया, पहली कैबिनेट मीटिंग में सभी कुछ उन्होंने। मैं तो यही बोल रहा हूँ, जनता को जहाँ से लाभ मिलेगा उसका समर्थन करेगी और कमलनाथ जी के ऊपर में लोगों का विश्वास बढ़ गया है और कमलनाथ जी निश्चित ही इस चुनाव में अपना वो पक्ष रख रहे हैं। एक तो किसानों के लिए 5 हार्स पावर तक के लिए बिजली माफ, जो दंगाइयों के रूप में लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो केसेस बने उसको विड्रॉ कर, कई चीजें ऐसी हैं जो समाज के लिए कनेक्शन को लेकर। हाँ, तो गैस कनेक्शन इत्यादि सब ठीक।